जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। जितेंद्र का बिहार दरोगा सेट 1 में 68, सेट 2 में 80 नंबर। ताली हो जाए। अगला है दिनेश, बिहार दरोगा सेट 1 में 58.6, सेट 2 में 80 नंबर। मनीषा कुमारी, बिहार दरोगा 62 नंबर। राकेश, बिहार दरोगा सेट 1 में 61, सेट 2 में 69। सेट 1 में 56, सेट 2 में बिहार दरोगा 61। किनका नाम नहीं लिखे? प्रदीप कुमार, बिहार दरोगा सेट 1 में 61, सेट 2 में 69 नंबर। शिवेंदु, बिहार दरोगा सेट 1 में 64, सेट 2 में 75। विकास सिंह, बिहार दरोगा सेट 1 में 61, सेट 2 में 59। रोहित कुमार, बिहार दरोगा सेट 1 में 60 नंबर। प्रणव, बिहार दरोगा सेट में 54। देव, बिहार दरोगा सेट 1 में 53, सेट 2 में 57। मुन्ना प्रसाद, बिहार दरोगा सेट 1 में 51, सेट 2 में 56। सोनू, बिहार दरोगा सेट 1 में 52, सेट 2 में 62। बिहार पुलिस में 78। रवि, बिहार दरोगा सेट 1 में 50, सेट 2 में 59। हरीश कुमार का बिहार दरोगा सेट 1 में 53, सेट 2 में 64। बिहार पुलिस 68। कमलेश का बिहार दरोगा सेट में 47। कहाँ गया? सुरुचि, एनटीपीसी 67 नंबर। गुलशन, एनटीपीसी में 75 नंबर। सरिता, एनटीपीसी 68 नंबर। कुमारी आरती, एनटीपीसी 58। रवि, बिहार पुलिस 66। तनु, एनटीपीसी 69.66। संजीव, बिहार पुलिस 77। बालकृष्ण, बिहार पुलिस 65। किनका नाम नहीं लिखा? बिहार पुलिस 78। आपका शिवेंदु, बिहार पुलिस 78। राहुल का बिहार पुलिस में 70, बिहार दरोगा सेट 1 में 48, सेट 2 में 54। विकास, बिहार पुलिस में 75। विकास का एनटीपीसी में 72 नंबर। राज, एनटीपीसी 75.33 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है डेली होमवर्क कर सकते हैं और सेट लगा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का वजन बोले चाहे भार बोले 0 होता है। और सबसे ज़्यादा भार कहाँ होता है? ध्रुव पे होता है। सबसे कम बोलेगा तो विषुवत रेखा पे। ठीक है। और भार बराबर क्या होता है? mg होता है। ठीक है। हाँ, W बराबर mg। और भार का इकाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र को किसकी मूल्य मान्यताओं के अनुसार देखा था? ऑप्शन 4, नैतिक दृष्टि से देखा था। और राजनीतिक शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। राजनीतिक शास्त्र का जनक अरस्तु। इनका पुस्तक कौन सा है? पॉलिटिक्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन 4, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 में। कहाँ? कलकत्ता में। और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? हाँ, 1772 से 1785 तक था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसी के समय में आया था। ठीक है। और आपका जो है ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इसी के अंदर में था। हाँ, अच्छा, उस तरह से। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए डलहौजी का क्या मुख्य विशेषता है? डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। यह क्या क्या किया है?
इसके समय में ट्रेन चला है, ठीक है। सिक्किम का विलय किया, हाँ। और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स इसी के समय में, हाँ ठीक है। डाक टिकट भी इसी, ठीक है, इसी के समय में हुआ। बेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक? 1798 से 1805। सहायक संधि किसके समय में हुआ था? बेलेजली के समय में हुआ था, ठीक है। और खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? बेलेजली। बंगाल का शेर बेलेजली को कहा जाता था। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793। कॉर्नवालिस कोर्ट का स्थापना कब किया था? 1793। ये जो काम किया अधिकतर 1793। अस्थायी बंदोबस्त भी 1793। हाँ, फिर 1805 में भी आया, 1805 में मर गया, ठीक है। गाजीपुर में मकबरा है इसका। ग्लाइड अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित किस ऊर्जा पर निर्भर होता है? ऑप्शन बी पवन ऊर्जा पे। अब पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात। और देश में बोलेगा सबसे ज़्यादा चीन का है। अब भारत का पवन ऊर्जा में स्थान चौथा। चलिए उसके बाद ये ग्लाइड जो है ना, ये ग्लाइड जो है क्या है? ये पाल विमान है, इसको पाल विमान कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। हाँ, ग्लाइडर, सॉरी, ये पाल विमान है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए कटफिसेस प्रथम। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस था। कुषाण वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था? नहीं, हाँ, वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। यही 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था? शक संवत चलाया था, जो भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है। चलिए, रेशम मार्ग पर नियंत्रण कौन रखा था? कनिष्क। हाँ, मथुरा कला, गंधार कला का विकास किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय या आपका ये कुषाण के समय? हाँ, हीनयान महायान में बढ़ गया। चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में ही। और ये विक्रमादित्य, मतलब विक्रमादित्य की संख्या कुल कितना हुआ? 14। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। पुष्यमित्र ने शुंग वंश का स्थापना किया था, ठीक है। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया है। हाँ, हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक अनुष्ठान कौन कराया था? यही दंती दुर्ग। हाँ, हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कर। साम्य अवस्था उत्पाद का निर्धारण किससे किया जाता है? ऑप्शन 4 सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? ऑप्शन सी कानून अथवा तत्वों के बारे में राय मांगने वाला भारत के राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143। हाँ, दोनों बात नहीं है। ये भी जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देने के लिए बात भी नहीं है और राष्ट्रपति मानने के लिए बात भी नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय कितना अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद तक है? 124 से 147, ठीक है। 124 से 147 तक है। और संविधान का संरक्षक किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को ही माना जाता है। चलिए उसके बाद आइए। हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन ही मुख्य प्रणाली मानी जाती है? ऑप्शन 4 गर्मी के महीने में माना जाता है, ठीक है। अब मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अब मानसून का खोज कौन किया था? हिप्पलस किया था। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? जॉन लॉक। संपत्ति का सिद्धांत और अनुभववाद का सिद्धांत भी कौन दिया है? जॉन लॉक का ही है। चलिए, अनुभववाद का सिद्धांत और संपत्ति का सिद्धांत दोनों दिया है जॉन लॉक। AlCl3 को उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी प्रतिस्थापन का ये अभिक्रिया का उदाहरण है। मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का उदाहरण है। टीक को ही क्या कहते हैं? सागौन का वृक्ष कहा जाता है। इससे क्या, यह मजबूत लकड़ी होता है। फर्नीचर, फिर घर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा सागौन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में कहाँ पे? हैदराबाद में हुआ था। और रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। अब विश्व युवा दिवस बोलेगा तो 12 अगस्त। और हाथी दिवस भी 12 अगस्त। और हाँ, शेर दिवस है 10 अगस्त।
कौन? हाँ, सरोजिनी नायडू जो है ना मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश। 23 मार्च को कौन सा दिवस है? शहीद दिवस, मौसम दिवस और राम मनोहर लोहिया दिवस। 22 फरवरी को है विश्व चिंतन दिवस। विश्व चिंतन दिवस कब है? 22 फरवरी को है। 22 मार्च को 3 दिवस है। शहीद दिवस क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च ऑप्शन है। अच्छा 22 बोल दिए, 23 मार्च है। शहीद दिवस, मौसम दिवस और राम मनोहर लोहिया दिवस। खाली स्थान एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। ऑप्शन है फायरवॉल। फायरवॉल मतलब क्या करता है? बाहरी आक्रमण से जो है ना कंप्यूटर की रक्षा करता है। इस सुरक्षा वॉल के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने निम्नलिखित में किसका समर्थन किया था? ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन का समर्थन किया था। और कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। इसी का अब नया नाम क्या हो गया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका नाम चेंज हुआ है 1976 में, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। चलिए, और ठीक है, ये किसके लिए आया था? तो मतलब अछूतों को जो है ना ख़त्म करने के लिए, भेदभाव ख़त्म करने के लिए। चलिए, उसके बाद बोलेगा जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस की उपाधि दिया गया? ऑप्शन 4 मंसूर को। यही मंसूर किसका चित्र बनाता था? बाज या पक्षी का चित्र बनाता था। पक्षी का भी चित्र और सारा पक्षी का बनाता था। मनोहर। हाँ, आपका जो है बिशन दास को कहाँ भेजा गया था? ईरान भेजा गया था। ठीक है। मनोहर, अदौलत, ये सब किसके समय में था? ये सब जहांगीर के समय में था। देखिए, चित्रकला का प्रारंभ किसके समय में माना जाता है? हुमायूं के समय में चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं। लेकिन चित्रकला कारखाना बोलेगा तो अकबर। चित्रकला का कारखाना अकबर के समय। क्या? हाँ, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय में। एक और आता है, कौन सा? स्थापित कला तो ठीक है, शाहजहाँ का। हाँ ठीक है, जहांगीर तंबाकू तो बंद किया। न्याय का जंजीर के लिए फेमस है। 1605 से 1627 इसका शासनकाल रहा। देखिए, नादिर उल उसर का तो मंसूर हो गया। और एक नादिर उल जमा का उपाधि किसको दिया गया था? नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन, जो बैलगाड़ी का चित्र बनाता था। एक सीरी कलम का उपाधि किसको दिया गया था? सीरी कलम बोलेगा ना तो अब्दुल समद, और जड़ी कलम बोलेगा तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। हाँ ठीक है। और आपका जो है ना, इसमें याद रखिएगा, बाबर के समय में कौन सा चित्रकार था? तो बिहजाद बाबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसको पूर्व का राफेल कहा जाता है। ठीक है, बाबर के समय हो गया। हुमायूं के समय कौन था? सैयद अली और अब्दुल समद। हाँ, सैयद अली और अब्दुल समद जो है ना आपका हुमायूं के समय। हालांकि फिर बाद में अकबर के समय में भी रहा अब्दुल समद। और अकबर के समय में कौन कौन था? दसवंत, बसावन और अब्दुल समद। चलिए, अब आइए 16 नंबर। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर 2 गुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितना हो पाएगा? ऑप्शन 4 2 गुना ही हो जाएगा। C3 पौधे में ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी बार वर्ग प्रभाव कहा जाता है। ये जो है ना कौन सा पौधा में होता है? C3 जो है ना, सोयाबीन का पौधा इसका उदाहरण है। C3 सोयाबीन का पौधा इसका एग्जाम्पल है। C4 में आ जाता है कौन कौन? मक्का और गन्ना C4 पौधा में आ जाता है। आइए जो है ना, ये वर्ग प्रभाव का खोज किस पौधा में हुआ था? तो ये इसमें क्लोरेला नामक शैवाल में वर्ग प्रभाव का खोज हुआ था। यही क्लोरेला का प्रयोग किस में क्या करते हैं? अंतरिक्ष यात्री इससे क्या प्राप्त होता है? हाँ, प्रोटीन की प्राप्ति होता है, जल की प्राप्ति हो जाता है। प्रोटीन हो गया, जल और ऑक्सीजन भी देता है। हाँ, अंतरिक्ष में ले जाता है। ठीक है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन गलत युग में है? एब्सिसिक एसिड, ये गलत है। देखिए, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? हाँ, वृद्धि रोधक ये है। और ऑक्जिन्स क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करता है। हाँ, और पत्ती का विगलन को रोकने का काम भी कौन करता है? ऑक्जिन्स। साइटोकाइनिन्स क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है, पौधे को लंबा भी करता है। जिब्रेलिन्स
हाँ, जिबरेलिन्स क्या करता है, ये पौधे को लंबा करता है और फूल फल को बड़ा करने का काम करता है। जिबरेलिन्स का छिड़काव से ना क्या होता है, हाँ, फल फूल जो है बड़ा हो जाता है। जिबरेलिन्स किससे निकाला जाता है, जिबरेलिन्स कवक से। और आरएनए प्रोटीन बनने में पौधे में कौन मदद करता है, आरएनए प्रोटीन बनने में साइटोकाइनिन मदद करता है। चलिए, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस तिथि को पेश किया गया था? ऑप्शन सी 4 जुलाई 1947 को भारत का आज़ादी का जो है प्रस्ताव पेश किया गया था। देखिए 4 जुलाई को पेश हुआ, फिर आपका जो है 15 जुलाई को फिर से हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ, फिर 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और फिर 18 जुलाई को क्या हुआ, कौन साइन किया था, जॉर्ज सस्टम, हाँ जॉर्ज सस्टम इस पर साइन किया था। चलिए, किसी देश के निवासी और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 भुगतान शेष कहते हैं। अब भुगतान शेष में जो है ना 2 प्रकार का खाता होता है, एक चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है। हाँ, एक चालू खाता, एक पूंजी खाता। हाँ, चालू खाता में वस्तु का और सेवा का आयात निर्यात का रिकॉर्ड रखा जाता है। हाँ, बिजनेस वाला। अब पूंजी खाता में क्या होता है, जितना ऋण उन होता है ना उसका। हाँ ठीक। ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पे किसके निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है? ऑप्शन 4 CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, मतलब कॉपर कार्बोनेट। ना, ये कॉपर कार्बोनेट का ही है। हाँ, लेकिन OH लगा। हाँ, मतलब आपका तांबा में जंग हरा पदार्थ देखिएगा जम जाता है वही। हाँ हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन और राज्यों को स्वायत्तता प्रदान किया गया, और राज्य में या प्रांत में बोलेगा द्वैध शासन 1919 का अधिनियम के द्वारा। 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, ठीक है। और 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ। 1919 में क्या हुआ था? हाँ, मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है इसको, सॉरी मॉन्टेगियो चेम्सफोर्ड सुधार। राज्यों प्रांतों में 1919 में हुआ था। हाँ, राज्य में या प्रांत में बोलेगा ना द्वैध शासन शुरू हुआ 1919 में, अब प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया 1935 का अधिनियम, अब केंद्र में लगा दिया द्वैध शासन। चलिए, अब वही बोलेगा बंगाल में द्वैध शासन कब लगा है? 1765 से 1772 तक लगा। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के समय में। और कंपनी में द्वैध शासन कब लगा? कंपनी में द्वैध शासन 1784 से 1858 तक रहा था। कंपनी में द्वैध शासन 1784 से 1858 तक। मनुष्य के निम्नलिखित में कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? ऑप्शन बी 1784 से 1858 तक। हाँ, वही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। हाँ, 58 में समाप्त हुआ था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। हाँ, मनुष्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? ऑप्शन बी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हो गया, वर्णनान्यता हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और क्या हो गया? थैलेसीमिया है, ये पटाउ सिंड्रोम है, ये सब क्या है? आपका अनुवांशिक रोग है। किस में? हाँ, हीमोफीलिया में क्या होता है, कट जाता है ना तो ब्लड जल्दी, उसका थक्का नहीं जमता है, जल्दी खून नहीं रुकता है। ये सबसे पहले किसको हुआ था हीमोफीलिया रोग? रानी विक्टोरिया को। किसका कथन है? हेल्डेन के अनुसार, हेल्डेन बताया था। इसमें ना थैलेसीमिया में ना पूछता है कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो 23वां गुणसूत्र। और पटाउ सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? तो 13वां गुणसूत्र। पटाउ में 13वां और आपका इसमें थैलेसीमिया में 23वां गुणसूत्र प्रभावित होता है। और उसमें दरोगा में क्या पूछा था? क्लिफेंट्रल सिंड्रोम। हाँ, मतलब गुणसूत्र की संख्या 47 किस में होता है? तो क्लिफेंट्रल सिंड्रोम में। हाँ, 47। हाँ, मतलब दरोगा में बोले। हाँ, 2213 में पूछा था। देखिए, डाउन सिंड्रोम में भी कितना होता है? 47। और टर्नल सिंड्रोम में 45। चलिए, उसके बाद आइए,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन बिल से संबंधित है? ऑप्शन 4 अनुच्छेद 110 संबंधित है धन विधेयक से। धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया बोलेगा तो 109। ठीक है। 120 में क्या है? संसद की कार्रवाई का भाषा है। संसद का कार्रवाई का भाषा है। अनुच्छेद 130 क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है ना, दिल्ली के अलावा कहीं और भी बैठक किया जा सकता है। यह चर्चा है अनुच्छेद 130 में। कहाँ कहाँ हो चुका है सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली के अलावा बैठक? श्रीनगर और हैदराबाद। श्रीनगर और हैदराबाद में। हाँ, राष्ट्रपति से आदेश लेना होगा, स्वीकृति लेना होगा। चलिए, अनुच्छेद 100 में क्या है? गणापूर्ति। हाँ, ठीक है। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? ऑप्शन बी नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में होता है। पता नहीं क्या है। और आपका जो है ना तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किस में करते हैं? रेफ्रिजरेटर में करते हैं। और वायु नाइट्रोजन कितना % होता है? 78% होता है। जीन के किस समूह की क्रिया को DNA साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ओपेरॉन। ओपेरॉन का अवधारणा कौन दिया है? जेकब और मोनोड। जेकब और मोनोड ने ओपेरॉन का अवधारणा दिया है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में बैंथिक क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए जल पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ना बैंथिक क्षेत्र पाया जाता है। हाँ, और जल जो है ना, जल पारिस्थितिकी तंत्र को कितना भागों में बांटा गया है? 2, जैविक और अजैविक। AQI क्या है? वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर 50 से कम रहेगा तो वहाँ का जो है ना वायु कैसा माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? ऑप्शन ए राइजोफोरा एक मैंग्रोव वनस्पति है। आज सबसे ज़्यादा भारत में मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और देश बोलेगा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन किस देश में? तो बांग्लादेश में। चलो, निम्नलिखित में से कौन एक गैलेना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेड सल्फाइड को गैलेना के नाम से जाना जाता है। सूत्र क्या होता है? PbS। ठीक है। लेड एसिड बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। 4 फरवरी को क्या है? विश्व कैंसर दिवस है। 23 जनवरी को क्या है? पराक्रम दिवस है। अब 25 मार्च को ना, 25 मार्च को कोई नहीं है। इस बार जो है ना 2025 में रेडियो दिवस का थीम क्या था? रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। रेडियो का खोज कौन किया है? मार्कोनी। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरी, मतलब फुसफुस धमनी। हाँ, फुसफुस धमनी होता है। इसमें कैसा रक्त पाया जाता है? धमनी है ना, तो अशुद्ध रक्त। हाँ, फुसफुस लग जाएगा तो उल्टा काम करेगा। हाँ, देखिए, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुस धमनी बोलेगा तो अशुद्ध रक्त। हाँ, ठीक है। हाँ, उल्टा होगा। हाँ, मतलब शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन रहेगा और अशुद्ध में कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के नाखून बने होते हैं किसका? ऑप्शन सी केराटिन का बना होता है। हाँ, नाखून, बाल, ये सब में काटने पे दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कि हाँ, मतलब ग्लूकोज का जो है ना, ठीक है, उसमें मतलब मरने के बाद बोलता है कि क्या हुआ है। चलिए, उसके बाद आइए, कितना नंबर है? 34 आइए। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन बी थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है इसका प्रयोग? हाँ, मतलब तापमान को स्थिर रखने का, बैलेंस करने का काम करता है। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन, ये सब में लगाया जाता है। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? उस ताप मापते हैं। जैसे सूर्य का ताप मापना हो तो पायरोमीटर। थर्माकपल, इससे भी तापमान को मापते हैं। थर्मामीटर, ये भी तापमान मापने का है। ये शरीर का तापमान मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? ऑप्शन बी जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है ना सबसे अधिक है। 4.18 जूल प्रति ग्राम होता है। हाँ, 4.18 हाँ जूल प्रति ग्राम। आईफा 2025 में किसको
आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा किया गया है? ऑप्शन है राकेश रोशन। हाँ, ऋतिक रोशन के पिताजी हैं। ठीक है। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? ऑप्शन सी कोरोमंडल और रायलसीमा। वही मतलब हाँ, लौटती हुई मानसून से। कोरोमंडल तट में वर्षा होता है ना, तमिलनाडु में। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन बी दूसरा है। अब पहले स्थान पे है चीन। अब भारत में बोलेगा कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? कौन सा राज्य? गुजरात। हाँ, गुजरात। अब कपास कैसा फसल है? नकदी फसल है कि नकदी फसल है? हाँ, इसको सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? कपास को ही सफ़ेद सोना कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन आइलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह में है। कौन सा अंडमान में है? हाँ, उत्तरी अंडमान में। ये तो हो गया आपका सक्रिय। और आपका सुषुप्त कौन सा है? नारकोंडम। नारकोंडम जो है वो सुषुप्त है, वो कहाँ पे है? मध्य अंडमान में है। लक्षद्वीप में पूछता है कुल कितना द्वीप है? 36। 36 में से मानव कितना पे रहता है? 11 पे। उसका एकमात्र हवाई अड्डा किस द्वीप पे है? अगाती द्वीप पे हवाई अड्डा है। पक्षी अभ्यारण्य पिटली पे। हाँ, लक्षद्वीप में कौन सा भाषा बोला जाता है? मलयालम। लेकिन उसका एकमात्र अपवाद कौन सा है? हाँ, मिनिकाय। मिनिकाय उसका जो है ना एकमात्र अपवाद है, जहाँ मलयालम भाषा ना बोल के महल भाषा बोला जाता है। लक्षद्वीप का राजधानी कावरत्ती। चलिए, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो इलाहाबाद में नहीं कराया था। उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। 3 दिया हुआ है, दिल्ली और जयपुर। दिल्ली और जयपुर लिख लीजिए, टोटल 5 गो है। सबसे बड़ा देखिए, पाँचों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो जयपुर वाला। जयपुर वाला सबसे बड़ा है। ये हिंदू खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ है ये। हाँ, जंतर मंतर कहा जाता है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है भारत के लोग, क्योंकि स्टार्ट ही होता है प्रस्तावना हम भारत के लोग से। जब किसी निवेश का औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो सीमांत उत्पाद एमपी होता है। क्या होगा? दोनों बराबर होगा, एपी बराबर एमपी। एपी क्या है? औसत उत्पाद, और एमपी सीमांत उत्पाद होता है। स्लीपर जंतुक मतलब एनिमल फ्यूल किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन बी पैरामीशियम का नाम है स्लीपर जंतुक। हाँ, चप्पल के आकार का होता है। चलिए, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। यह जो है कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 का एक में है कि आपका कितना वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना है। 0 से 6 वर्ष के बच्चे को जो है, हाँ, अनुच्छेद बोलेगा तो 45, आंगनवाड़ी वाला। निम्न में से किसे मिल्क के शुगर भी कहा जाता है? ऑप्शन सी लैक्टोज को मिल्क के शुगर भी कहा जाता है। हाँ, सबसे मीठा कौन होता है? सबसे मीठा देखिए प्राकृतिक रूप से फ्रक्टोज। हाँ, फ्रुक्टोज। कृत्रिम बोलेगा तो वो सब तो ठीक है, अलग हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया? ऑप्शन सी गुड़गांव दिया गया था। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? गुरुग्राम हो गया है। हाँ, गुरुग्राम हरियाणा में। लेकिन तो पंचाल को जीत के दिया था। कौन? महाभारत में जो दिखाया है। नहीं, ये सही है। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुड़गांव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने हैं? ऑप्शन 4 लखनऊ समझौता। कब हुआ था? 1916 में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसका विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत में हुआ था। और 1908 में क्या बना है? कांग्रेस का संविधान। उसका भी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष। हाँ, कांग्रेस का दूसरा विभाजन बोलेगा तो फिर 1918। कौन थे उस समय अध्यक्ष 1918 में? हसन इमाम। 69 में आज़ादी के बाद। हाँ, आज़ादी के बाद बोलेगा तो 1969। ठीक है। उसके बाद आइए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए निम्नलिखित में से किसे परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब। हाँ, दूसरा में बोलेगा तो ट्रांजिस्टर। तीसरा में आईसी। हाँ, और चौथा में बृहद आकार का आईसी। माइक्रो प्रोसेसर हैं? चौथा माइक्रो प्रोसेसर, पांचवा में AI। हाँ, चौथा में माइक्रो प्रोसेसर है, पाँचवा में अभी क्या चल रहा है? AI। ठीक है।
प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली स्थान शामिल होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। हाँ, ALU का काम क्या है? कंप्यूटर में गणना करता है। हाँ, गुना भागा यही करता है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा जल संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करता है? ऑप्शन ए बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब जो है ना किसके किसके बीच है? हाँ, लाल सागर और अदन की खाड़ी। और यह मलक्का, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। बॉस्फोरस, काला सागर और मरमरा सागर। हरमुज जो है ना ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। हाँ, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ऑप्शन 4 जोमेल वारिकेन को। वारिकेन। और ICC का स्थापना कब हुआ था? 1909 में। और मुख्यालय कहाँ है ICC का? दुबई में है। हाँ, BCCI का स्थापना 1928 में। और ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ बोलेगा तो 1900, भारतीय ओलंपिक परिषद बोलेगा तो 1924 और भारतीय ओलंपिक संघ बोलेगा तो 1927। चलिए, इक्विनॉक्स होता है जब? ऑप्शन बी दिन और रात बराबर होता है। ऐसा कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को कहते हैं बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। ठीक है। धातुएं कमरे के तापमान में खाली स्थान हो सकती है। ऑप्शन 4 केवल ठोस हो सकता है। अपवाद में एक है। मरकरी था। नहीं, वो अपवाद है। तरल धातुएं कमरे के तापमान में ठोस होता है। ठोस ही होगा। हाँ, वो अपवाद में है। ठीक है, 4 हो जाए। गैलियम तो हाथ में रखने पे पिघल जाता है, इतना कम। ठीक है ना, तरल नहीं होगा, ठोस होगा। हाँ, ठीक। 2-4-5 रहता तब। हाँ, सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? ऑप्शन ए हीलियम हो गया। पहला सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन हो गया। आवारा गैस किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। हाँ, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? ऑप्शन 4 हवा महल। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। इसको पैलेस ऑफ विंड कहा जाता है। पैलेस ऑफ विंड, हवाओं का शहर। हाँ, कौन बनाया था? सवाई जय सिंह। हाँ, 1799 में बनाया था। मोती महल का निर्माण कौन किया? दिल्ली का मोती महल बोलेगा तो शाहजहां। दिल्ली का मोती महल या मस्जिद, ठीक है। आगरा का बोलेगा तो शाहजहां। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां। और दिल्ली का बोलेगा, एक सेकंड रुकिए, नहीं, ठीक है। दिल्ली का मोती मस्जिद है आपका औरंगजेब। दिल्ली का मोती मस्जिद कौन है? औरंगजेब। हाँ, आगरा का बोलेगा तो शाहजहां। ठीक। और ताजमहल तो शाहजहां बनाया है। मुमताज महल तो ये, ठीक है। हाँ, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? तो हाँ, मुमताज़ की याद में बनाया गया। मोती महल नवाब, अच्छा, नवाब शहादत अली खां। मोती महल अलग है, ठीक। हाँ, निकल। किसका? नहीं, आपका मोती मस्जिद है ना, एक दिल्ली में है, उसको औरंगजेब बनाया है। चलिए, हाँ, ठीक है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्शन सी PhD या फिर इसका D फिल भी कहते हैं। गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? ऑप्शन बी सत्याग्रह। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया था? 1917 में, चंपारण में। ऐसे बोलेंगे सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किए थे। हाँ, 1906 में। हाँ, सर्वाधिक पुनः परावर्तित करता है? ऑप्शन 4 ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि सर्वाधिक पुनः परावर्तित करता है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। ऑप्शन 4 ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि। हाँ, नहीं, हिमपात से बर्फ से। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है? ऑप्शन सी जैव विविधता पर सम्मेलन। रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। हाँ, 2002। हाँ, 92, 97, 2002।
यो 10 हुआ ना 1900 देखिए 92 7 जोड़िए, हाँ ठीक है 2012, 1992 1997 2012 3 बार हुआ था। हाँ हाँ ठीक है 1992 97 2012 ठीक। ये तीनों में आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, 3 बार हुआ है। हाँ डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य है? आधार से जोड़ना अनिवार्य है, सही बात है। 1997 2002 2012 ठीक तो। 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था, 2002 में जोहान्सबर्ग और 2012 में फिर रियो डी जेनेरियो में ही हुआ, ब्राज़ील में। आधार से जोड़ना अनिवार्य है। दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है, ये भी सही है। 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध करवाया जाता है, सभी का सभी सही है डिजी लॉकर के बारे में। भारत सरकार की संपदा योजना खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन 4 खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी के घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? ऑप्शन बी अरावली रेंज। और अरावली का ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। अरावली का, हाँ अरावली का सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, उसका ऊंचाई है 1722 मीटर। हाँ 3 नदी निकलती है। हाँ अरावली का मतलब सर्वोच्च चोटी है ना, गुरु शिखर उसका है क्या? चलिए जलपाईगुड़ी खाली स्थान नदी के किनारे है। जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे। जलपाईगुड़ी किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। हाँ चिकन्नेकोला। कौन? हाँ तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से ना, सिक्किम से निकलती है। योसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन बी मणिपुर में मनाया जाता है। और दरोगा में आया था कौन सा त्यौहार? हून, इधर आया था ना। हाँ हून भारतीय सांस्कृतिक त्यौहार मणिपुर का। चलिए झारखंड में कौन सा? सरहुल है, कर्मा है। हाँ ना गणगौर राजस्थान का। गोवा का है कार्निवाल। हाँ सिग्मो और साओ जोआओ। हाँ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। चलिए महाराष्ट्र में है लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा भी महाराष्ट्र का। गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र का। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में स्थित है। कौन बनाया था? हाँ देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा पहले जो है ना एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ करवाया था। फिर उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन सी अमित शाह। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। हाँ सहकारिता मंत्री भी अमित शाह है। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1 अगस्त 1920। खिलाफत आंदोलन 1919। हाँ 17 अक्टूबर 1919। अब भारत छोड़ो आंदोलन देखिए आपका जो है ना बोलेगा प्रस्ताव पारित हुआ है 8 अगस्त, लेकिन शुरू हुआ है 9 अगस्त ही बोले। चलिए उसके बाद आइए निम्नलिखित में कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन बी सिगरेट उद्योग। अब बिहार में सिगरेट कारखाना कहाँ पे है? मुंगेर में। कौन सा स्थान का नाम क्या है? हाँ वासुदेवपुर। और क्या जगह का नाम दूसरा आता है कुछ? दिलावरपुर वही है क्या? हाँ वही उस वो भी है सिगरेट के लिए प्रसिद्ध। दिलावरपुर देखिए तो मुंगेर में जो है ना सिगरेट का कारखाना में। हाँ दिलावरपुर एक आता है ना। हाँ दिलावरपुर जो है ना सिगरेट के लिए फेमस है। चलिए उसके बाद आइए पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक खाली स्थान है। किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य, वो क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता की किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य। ठीक है शर्त है, एक शर्त है इसमें।
शर्त होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? ऑप्शन 4 किंग राजवंश। किंग राजवंश को मंचू राजवंश भी कहा जाता है। इसका पतन कब हुआ? 1911 में। हाँ, उसके बाद 1911 के बाद चीन क्या बना है? गणतंत्र बन गया। और चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928 में। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। चीन में लाल क्रांति 1949 में। चीन में गृह युद्ध 1928 में। और चीन में एक क्या हुआ था 1911 में? चीन में क्रांति, हाँ चीनी क्रांति आया हुआ था। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में। डॉक्टर सन्यास सिन्हा। लाल क्रांति 1949। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन 4 कर्णाली नदी जो है ना, नेपाल का सबसे लंबा नदी है। लेकिन नेपाल का राष्ट्रीय नदी कौन है? बागमती। नेपाल का राष्ट्रीय नदी बागमती। जैसे भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है ना, उसी तरह नेपाल का राष्ट्रीय नदी बागमती। चलिए, नारायणी नदी किसको कहा जाता है? गंडक को। गंडक को नारायणी, सदानीरा तो प्राचीन नाम है। शालिग्राम भी कहते हैं। नहीं, शालिग्राम नामक पत्थर मिलता है। निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी है? ऑप्शन सी साधु बेट द्वीप पे है। और किस हाँ जिला बोलेगा तो केवड़िया हो जाएगा। और किस जिले में? साधु बेट द्वीप पे है। जिला ना ना ना, वो तो दूसरा है। किस नदी के किनारे है? तो आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। केवड़िया जिला हो जाएगा। जिला यहाँ गलत लिख दिया ना, जिला गलत लिख दिया है। साधु बेट द्वीप है। और ऊंचाई कितना है? 182 मीटर ऊंचाई है। गुजरात का विधानसभा सीट भी 182। चलिए, हाँ, एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑप्शन सी श्रीलंका का है। ठीक है। और आपका नीदरलैंड का भी क्या है? शेर है। और यूके का भी शेर है। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी असम में है? ऑप्शन बी कार्बी आंगलोंग की पहाड़ी असम में है। सेवराई की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में। और जावदी की पहाड़ी नहीं, जावदी की पहाड़ी तमिलनाडु में। हाँ, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन सी मैथ्यू ब्रिड जके। कहाँ का है? देखिए तो मैथ्यू ब्रिड जके 150 रन डेब्यू मैच में बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। उसके बाद आइए, क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप खाली स्थान का विस्थापन हो जाता है। किसका विस्थापन हो जाता है? हाइड्रोजन। साउथ अफ्रीका का है। अच्छा, मैथ्यू ब्रिड जके कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है। नहीं ना, वो तो एंड्रू मैथ्यूज था, श्रीलंका वाला था। हाँ, टाइम आउट में आउट होने वाला पहला खिलाड़ी आपका एंड्रूज मैथ्यूज। टाइम आउट, हाँ टाइम आउट हो गया था। हाँ ना, थर्ड अंपायर का शिकार होने वाला पहला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। चलिए, उसके बाद आइए, 76 का एक हो गया हाइड्रोजन। 77 आइए, निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? ऑप्शन सी कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? ऑप्शन सी भारत। हाँ, पाकिस्तान को हरा के जीता। भारत कुल कितना बार T20 विश्व कप जीता है? 2 बार। 2007 में पहला बार और 2024 में दूसरा बार। 2007 में कप्तान कौन था? धोनी था। और 2024 में रोहित शर्मा। ठीक है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ। IPL कब शुरू हुआ है? 8 में। और IPL 2008 में शुरू हुआ। सबसे पहले राजस्थान जीता है इस बार। हाँ, उस समय सेनवान कप्तान था। अभी केवा चल रहा है? 18वां। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन 4 भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा एक हेलोजन तत्व नहीं है? ऑप्शन बी सेलेनियम। सेलेनियम एक हेलोजन तत्व नहीं है। हेलोजन तत्व किस समूह में आता है? 17 में। 18 में तो आपका अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। और सेलेनियम किस में आएगा? सेलेनियम समूह 16 में आएगा। सेलेनियम समूह 16 में आता है। एक वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था। कब? ऑप्शन ए 1765 में। कौन सा संधि के द्वारा?
इलाहाबाद का प्रथम संधि, इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ? 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद का दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 में। चलिए, इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी कब बनाया गया था? 1858 में। कौन बनाया था? कैनिंग। अक्री किसका? अच्छा, हेलोजन का। हाँ, उसी से, ठीक है। और हेलोजन की संख्या कुल कितना है? 6 है हेलोजन की संख्या। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी गांधीनगर, गुजरात में है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 2011 में। किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? ऑप्शन ए इमेज फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है। कंप्यूटर 5-6 को पूछ दिया। चलिए 85 आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा किया है? विश्वकर्मा योजना। कब शुरू हुआ है? 17 सितंबर 2023 में ना, सही है ना? 23 से होगा, 17 सितंबर 2023। चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी हाथी पाँव रोग कहते हैं। किसके कारण होता है? गोल कृमि निमेटोड के कारण। हाँ, गोल कृमि निमेटोड के कारण होता है। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है? हाँ, गोल कृमि का नाम है। हाँ, नाम है। हाँ, 17 सितंबर 2023, ठीक। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो? ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो का निर्माण कब हुआ है? 2002 में। सबसे पहले कलकत्ता मेट्रो, हाँ, 24 अक्टूबर 1984। सबसे पहले मेट्रो कहाँ बना था? लंदन में। लंदन मेट्रो का प्रारंभ 1863 में। भारत के कितने शहर में मेट्रो है? 17 शहर में टोटल है, मतलब आप निर्माणाधीन है। फिर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत रहने कब आए? ऑप्शन सी 9 जनवरी 1915 में। क्योंकि आना जाना लगा रहता था, इसलिए जो है महात्मा गांधी आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिए थे? 1901 का कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता कौन किया था? दिनसा वाचा। चलिए, उसके बाद इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। अब विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। 9 को 2 गुना कर दीजिए, 18, इधर जनवरी है तो उधर दिसंबर। हाँ, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भुवनेश्वर में मनाएंगे। अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल को नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन बी महर्षि दयानंद विश्रांति आश्रम। भारत टेक्स ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन बी नई दिल्ली में हुआ है। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड का स्थापना किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन बी 1968 में हुआ है। पिदू रुतगल्ला गौ है ना, हाँ, रुतगल्ला खाली स्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो श्रीलंका का है। म्यांमार का है हकाबो रेंज है म्यांमार का सबसे ऊंचा चोटी। हकाबो रेंज। भूटान का है गांगवर पुनसुम भूटान का सर्वोच्च चोटी है। नेपाल का तो माउंट एवरेस्ट है। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया? ऑप्शन ए 1978 में। श्रीलंका जो है ना कब आज़ाद हुआ है? छोटा डेट 4 फरवरी 1948। किसका? 94 का। देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश। देखिए, अंतर्देशीय मछली यहाँ होना चाहिए। अंतर्देशीय मछली के बारे में बोल रहा है। अंतर्देशीय मछली में भारत दूसरा है, ठीक ना। अब पहले स्थान पे चीन है। नहीं तो ऑप्शन भी नहीं ना है। हाँ, ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसलिए आपका अंतर्देशीय मछली को ही किया है। ऐसे भी इंडोनेशिया है नहीं तो भारत ही मानना पड़ेगा।
अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में हुआ था। हाँ ठीक है। 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 32 हो जाएगा। 97 का 4 हो जाएगा। 98 का 3 और 99 का 2, 100 का 4 बना लीजिएगा इसको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।